सो ये एक मेन कारण है, ये सारे जो कारण आपने गिनाए कि बीजेपी की राइज में ये सारी चीज़ों ने धीरे धीरे करके उनको कंट्रीब्यूट किया और आज भी वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश को आपने इतने नज़दीक से देखा हुआ है, आप हम सब जानते हैं योगी जी की लोकप्रियता, अखिलेश भी अच्छा फाइट दे रहे हैं, लेकिन लोगों की शिकायत है कि मायावती जी कहीं गायब हो गई हैं। क्या वो उन्होंने सरेंडर कर दिया है या क्या सिचुएशन है? इस पे क्या रीडिंग है आपकी मायावती जी को लेकर? मैं असल में रौनक आपसे बहुत पॉलिटिकल बातें करने नहीं आया था, पर आप पूछ रहे हैं तो मैं सर क्योंकि मैं भागूंगा नहीं क्योंकि सर बस मैं पॉलिटिकल पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका हूँ, फिर मैं देश और आगे भी पहुंचूंगा जी। मायावती एक अद्भुत नेता थी जी। मैं आपको करहल विधानसभा का एक चुनाव बता रहा हूँ 1974 का सर, जहाँ से अभी तक अखिलेश जी एमएलए है। वहाँ से एक महिला चुनाव लड़ी कांग्रेस के टिकट से, और उस चुनाव में 143 पोलिंग बूथ पे 74 पोलिंग बूथ में दलितों के वोट नहीं पड़ सके थे। ज़बरदस्त जातियों ने, लोग यादव और ठाकुर बोलते हैं, सुविधा के अनुसार मैं ज़बरदस्त जातियाँ बोलूँगा, उन्होंने अपने अपने पोलिंग बूथ पर उनको वोट नहीं डालने दिया। ये लोकतंत्र की महिमा है, ये संघर्ष की महिमा है। उसी प्रदेश में 21 साल बाद मायावती नाम की दलित महिला मुख्यमंत्री थी उसी प्रदेश में। ये भारतीय लोकतंत्र की बड़ी ज़बरदस्त महिमा है। मैं इसको सलाम करता हूँ, अपनी लोकतंत्र भावना को भारतीयों की। और मायावती जी जब 2007 में जीती तो मेरी उनकी एक मुलाकात हुई। मैं उनका निजी तौर पे बड़ा फ़ैन हूँ उनके संघर्ष का। मैंने उस दिन उनसे कहा कि देखिए, 5 कालिदास मार्ग पे जो जाता है वो प्रधानमंत्री सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। 5 कालिदास मार्ग यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आवास। तो आप मुख्यमंत्री, अभी तो आपके पास उम्र है, आप आज मुख्यमंत्री हैं, कल प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं, लेकिन ये बहुत छोटी चीज है। आप के रूप में दुनिया को एक दूसरा नेल्सन मंडेला मिल सकता है। उन्होंने कैसे? तो मैंने उन्हें बताया कि नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा कि हम रंगभेद नहीं करेंगे, लेकिन हम रंगभेद न करना, सबसे आवश्यक रंगभेद न करने की जो सबसे पहली बात होगी कि हम रंग के आधार पर किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। उनका आशय ये था कि जो साउथ अफ्रीका में गोरे हैं वो किसी भी तरह के अपमान या प्रताड़ना के शिकार नहीं होंगे बहुमत के हाथों। जी। उन्होंने गृह युद्ध से अपने देश को बचाया। आज वो एक उभरती हुई शक्ति है। हम और वो पार्टनर हैं साउथ अफ्रीका बहुत सी चीज़ों में। ब्रिक्स कंट्री कहलाती है, जिसमें इंडिया भी है और साउथ अफ्रीका भी है। वो उस समय वो इलेक्शन ब्राह्मणों ने और दलितों ने मिलकर लड़ा था। 5000 साल पुरानी छुआछूत की प्रक्रिया ऐसे तिरोहित हो गई थी। ये बहुत बड़ा कमाल था मायावती का। ब्राह्मण उनके पैर छूते थे मंच पर। मैंने उनसे कहा, आप इस जादू को जारी रखिए, आप एक समाज बदलने वाली साबित हो जाएंगी और आप नोबेल प्राइज़ की हकदार होगी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बाद में उन पर आरोप लगते गए, वो दूर होती गई। लोगों ने उन पर तरह तरह के आरोप लगाए कि वो कुछ ज़्यादा ही लोभी हैं। वो सब नहीं मालूम कितना सच है कितना झूठ है, उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ। लेकिन मायावती जी एक बहुत संभावना की नेता थी। मुझे लगता है कि फ़िलहाल वो रास्ते से उतरी हुई हैं, लेकिन रास्ता भी खत्म नहीं हुआ है। ओके।